जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ संविधान। संविधान के जो जनक है या संविधान के पिता या संविधान किसने लिखा, सब एक ही बात है। संविधान का जो जनक है या पिता है, जो संविधान किसने लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। ऐसा बात नहीं कि शिक्षित व्यक्ति थे, वो निचले समाज से आते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने उन्हें बहुत बड़ा पद इनको दिया कि ये नीचे से अपना नीचे लेवल को किस तरह से करते हैं। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाने दिया। संविधान जिस समय बना रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस समय संविधान बनाने वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया, 7 देशों का संविधान पढ़ें और संविधान को बनाएं। संविधान को भारत का संविधान बना। भारत का संविधान ना कि अमेरिका के जैसा हार्ड और ना ही कि ब्रिटेन के जैसे कमज़ोर बनाए, ना कि ब्रिटेन के जैसे कमज़ोर बनाए। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व मतलब पूरे विश्व, जो पूरे पृथ्वी पर का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का संविधान है। भारत का संविधान में आपको और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जब भारत गुलाम था उस समय अंग्रेज जो 1935 में जो कानून लाए थे उससे 85% लिया गया है। जैसे संसद हो या विधान परिषद, जैसे न्यायालय हो, ये सब जो हमारे संविधान में आपको पढ़ना है इनके बारे में, ये 1935 के संविधान से ही लाया गया। आपको 1935 के ही संविधान से लाया गया है। अब चलते हैं हम लोग संविधान में जो है 22 भाग पढ़ना है। अब 22 भाग में 395 अनुच्छेद है और कितना 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में 22 भाग है। 22 भाग में 395 अनुच्छेद है। तो हम लोग क्या चलते हैं, पहला क्या है, संघ एवं राज्य एवं क्षेत्र। संघ एवं राज्य एवं क्षेत्र। तो हम लोग भाग एक, ये देखिए क्या है भाग एक। भाग एक में क्या पढ़ना है, भाग एक संघ और राज्य और एवं क्षेत्र 1 से 4। जैसे कि संविधान, आप कोई भी एग्जाम आप दीजिए, यूपीएससी, बीपीएससी या पीसीएस या रेलवे, कोई भी, आपको संविधान से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो हम आपको फुल 395 अनुच्छेद का वीडियो धीरे इस माध्यम से हम आपको दे देंगे। तो हम चलते हैं भाग एक संघ और राज्य। भाग एक संघ और राज्य। भाग एक संघ 1 से कहाँ से 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में कहता है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ के कहने का अर्थ होता है कि भारत जब जिस समय गुलाम था उस समय हर एक गाँव में छोटे छोटे गांव, जैसे आपका गांव हुआ, गांव में छोटे छोटे गांव, जैसे गांव में भी गांव, तो उस गांवों में क्या राजा रहते थे। वही राजा पहले 552 छोटे छोटे गांव थे, 552 छोटे छोटे जो थे राजाएं थे। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मेनन ने इन्होंने मिलाया और एक राज्य का गठन किया। और राज्य का गठन उसी भारत एवं राजा सबको मिलाने के बाद एक इधर राज्य बना, वही राज्य बना भारत राज्य एवं संघ। भारत का जो राज है वो कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता। भारत का जो राज है संविधान ही में लिखा गया है कि भारत का जो राज है वो कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते। भारत का जो राज है कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते। और अमेरिका या ब्रिटेन कहीं का भी राज हो तो क्या टूट कर अलग हो सकते, वो क्या टूट कर अलग हो सकते। वहाँ इतना डिफरेंट होता है कि जैसे वहाँ का घड़ी का भी टाइम क्या अलग अलग दिखाता है, वहाँ का घड़ी का भी टाइम। तो अनुच्छेद 1 क्या, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 विदेशी राज्य को मिला लेना। विदेशी राज्य, जिस समय अब तो भारत में सबसे पहले एकदम नॉर्मल, अब भारत तो राज्य बना लिया। भारत राज्य बनाने के बाद हो सकता है अगर पाकिस्तान के मिलाने का मन करेगा तो पाकिस्तान को मिला लेगा, भूटान को। जैसे सिक्किम में 35वां संशोधन द्वारा प्रस्ताव रखा था, मत 36वां संशोधन द्वारा सिक्किम को क्या पुनर्शाह राज्य मतलब भारत का राज्य बना लिया गया। आज इस 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का राज्य बना। आज भारत और सिक्किम में कोई भी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। कोई भी ये नहीं कि सिक्किम बाद में मिला है तो ऐसे मिला है। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, कुछ दिन के बाद हो सकता है तो हमारे साथ भूटान भी भारत का ही राज्य बन सकता है। चलते हैं हम आगे। विदेशी राज्य को मिलाना, आप समझ गए होंगे कि विदेशी राज्य को मिलाना का अर्थ क्या होता है। अनुच्छेद 3 विदेशी राज्य को मिलाना। विदेशी राज्य को जिस समय मिलाएगा उस समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संसद में जो रहेंगे वो मतलब सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे। इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद में कहा था भारत व राज्यों और उसके क्षेत्रफल। भारत के अंदर अब जैसे कोई भी विदेशी राज्य मिल गया, कोई भी विदेशी देश मिल गया
या कोई भारत का ही कोई राज्य है, जैसे झारखंड बिहार या झारखंड उड़ीसा या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, तो उसका बोलता है, इसमें बोला गया कि भारत के राज्य और उनके क्षेत्रफल। तो संसद के लोग फिर राष्ट्रपति को सूचना देंगे, राष्ट्रपति को सूचना देकर इसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं या क्षेत्रफल घटा सकते हैं, या एक राज्य तोड़कर दूसरा राज्य बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 15 नवंबर 2000 से बिहार, पहले बिहार और झारखंड जो एक ही था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग अलग राज्य का निर्माण किया। क्या किया? अलग राज्य का निर्माण किया। उसी आर्टिकल 3 में बोला गया कि भारत राज्य और उसके क्षेत्रफल, भारत के संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना देकर उसके राज्य एवं क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं और एवं घटा सकते हैं। चलते हैं कहाँ? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि 2 और 3, जैसे संविधान 2 और संविधान 3, संविधान 2 और संविधान 3 को संशोधन करके 368 के बाहर, 368 के बाहर करने का अर्थ होता है कि 368 के बाहर करने का अर्थ होता है कि इस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। 368 के बाहर रखने का अर्थ होता है कि इस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस पर क्या? राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।